अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। रात के 3 बज रहे थे। डॉक्टर शंकर अपनी लेबॉर्ट्री में मसरूफ़ अमल था। उसकी लेडी असिस्टेंट निर्मला और असिस्टेंट मुकेश उसके साथ थे। उनके सामने स्ट्रेचर पर एक शख्स सुरेश बेहोश पड़ा था। उसका धड़कता हुआ दिल नजर आ रहा था। यह दिल बहुत मुनासिब है, डॉक्टर ने सुरेश के दिल की तरफ देखते हुए कहा। बस सर, आपने जिस तरह का आदमी कहा था यह शख्स उस मयार पर पूरा उतरता था, मुकेश बोला। वही यहां पर लोगों को घेर कर लाता था। तुमने मेरी बात को दुरुस्त समझा था, डॉक्टर शंकर ने उसकी तरफ देखकर कहा। पिछली बार तुम सही समझ नहीं पाए थे, इसलिए गैर मयारी आदमी ले आए थे। बस वो कुछ गलतफहमी हो गई थी मुझे, मुकेश ने कहा। डॉक्टर शंकर ने इस बात में सर हिलाया। आइंदा मोहतात रहना। यस सर, मुकेश ने अदब से कहा। डॉक्टर शंकर ने सुरेश का दिल निकालकर शीशे के एक मर्तबान में महफूज कर लिया और गर्दन मोड़कर मुकेश की तरफ देखा और लाश की तरफ इशारा करके कहा, अब तुम इसे कुत्तों के आगे डाल सकते हो। काफी दिनों से उन्होंने भी इंसानी गोश्त नहीं खाया। यस डॉक्टर। मुकेश का लहजा अब भी मुअद्दब था। फिर वह दाएं जूते की एड़ी पर घूमा और तेज तेज कदम उठाता लेबॉर्ट्री से बाहर आ गया। करीब ही दिलीप बैठा था, जिसका जिस्म कसरती होने की वजह से बड़ा मजबूत था। दिलीप, अब चलो आ जाओ, लाश उठाकर कुत्तों को डालनी है। अच्छा सरकार, दिलीप तेजी से उठते हुए बोला और फिर वो दोनों लेबॉर्ट्री में आ गए। उस दौरान डॉक्टर शंकर निर्मला को लेकर वहां से जा चुका था और वो दोनों डॉक्टर शंकर के रूम में बैठ गए थे। दिलीप ने अपने ताकतवर बाजुओं की मदद से सुरेश की लाश कंधे पर डाली और चल पड़ा। वैसे तो डॉक्टर शंकर ने सुरेश की इस अंदाज में चीर फाड़ की थी कि उसका खून एक ड्रम में चला गया था जो स्ट्रेचर के करीब रखा था। इसके बावजूद उसके जिस्म में कुछ थोड़ा सा खून बाकी था, जो कि उसे उठाए जाने की वजह से कतरों की शक्ल में फर्श पर गिर रहा था। उसे वहां से साफ करना सफाई पर मामूर शकुंतला का काम था। वो अपने फराइज बखूबी सर अंजाम देती थी। दोपहर के 12 बज रहे थे। मौसम खुशगवार था। आसमान पर बादल छाए हुए थे। आमिल रामदास शमशान घाट के मैदान में आलती पालती मारे बैठा था। उसके सामने अंगीठी में कोयले दहक रहे थे, जिसमें वो बार बार लोबान डाल रहा था, जिससे कसीफ धुआं उठता था। बार बार लोबान की बू हर तरफ शिद्दत से फैल जाती थी। उसके दाएं जानिब एक इंसानी खोपड़ी और इंसानी हड्डियां पड़ी थी, जबकि बाएं जानिब कुछ डब्बे थे जिनमें लोबान और दीगर कुछ सफूफ मौजूद थे। इसके अलावा माचिस, कोयले और कई अशिया वहीं पड़ी थी। जरा दूर आमिल रामदास के 2 चेले मोहन और श्याम बैठे अपने गुरु को बगौर देख रहे थे, जो कि आंखें मूंदे जेरे लब एक मंत्र पढ़ रहा था। फिर उसने आंखें खोली तो चेलों ने देखा कि अभी चंद मिनट पहले ही उसने जब आंखें बंद की थी वो सफ़ेद थी, लेकिन अब वो अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थी। उसने इंसानी खोपड़ी उठाकर अपने सामने रख ली और उस पर फूंक मारी और फिर उसे वापस रख दिया। उसका अमल मुकम्मल हो चुका था। उसने एक गहरा सांस लिया। श्याम और मोहन की तरफ देखकर कहा, चलो अब ये चीज़ें उठाकर रख दो। वो दोनों फौरन उठकर उसकी तरफ बढ़े ताकि अंगीठी के कोयले और दीगर चीज़ें उठा सके जो आमिल रामदास ने अमल शुरू करने से पहले फेंकी थी। उनमें निचोड़े हुए लीमू, एक उल्लू जिसकी गर्दन मरोड़ दी गई थी और उसके कुछ अंडे शामिल थे, जबकि आमिल रामदास अपनी ज़रूरी अशिया समेटने लगा था ताकि उन्हें अपने थैले में डाल सके। डॉक्टर शंकर की गाड़ी शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर रवादवा थी। वो ड्राइविंग कर रहा था और बार बार अपने गंजे सर पर हाथ फेरता जा रहा था। उसके सर का दरमियानी और सामने का हिस्सा गंजा था, जबकि अतराफ में बाल थे जिनमें काफ़ी सफ़ेद थे। उसकी आंखों पर नज़र का चश्मा लगा रहता था। निर्मला उसके बराबर वाली पैसेंजर सीट पर बैठी थी। उसकी उम्र 40 बरस के लगभग थी। 10 साल से वो डॉक्टर शंकर की लेडी असिस्टेंट के फराइज सर अंजाम दे रही थी। वो उसकी जहानत से बेहद मुतासिर थी। वो उसका आइडियल था। आज हमारा मुआहदा पूरा हो जाएगा अगर हम रामदास को 11वां दिल दे दें, डॉक्टर शंकर ने कहा था। हाँ, अब ये देखना है कि वो मुआहदे की पासदारी करता है या नहीं, निर्मला बोली। तुम उस पर शक कर रही हो? हाँ। वो क्यों? उसके चेहरे
खदोखाल देखकर मुझे लगता है कि वो सच्चा इंसान नहीं है। डॉक्टर शंकर धीरे से हंसा। तुम तो हर किसी पर शक करती हो, आपका क्या ख्याल है, वो सच्चा है? हाँ, मेरा तजुर्बा तो यही कहता है। भगवान करे ऐसा ही हो। वो एक गहरा सांस लेकर बोली। उन्होंने मजीद कोई बात न की। रास्ता तय हो गया। डॉक्टर शंकर की कार शमशान घाट के अहाते में आकर रुक गई। वो और निर्मला उससे उतरे। कार की आवाज़ सुनकर रामदास एक जानिब से निकलकर उनके सामने आ गया और बावकार अंदाज में उनकी तरफ चलने लगा। वो उनसे चंद कदम के फासले पर रुक गया। नमस्ते, डॉक्टर शंकर ने हाथ जोड़कर उससे कहा। नमस्ते जी। उसने भी हाथ जोड़े। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह हो रही थी। उन वहशी आंखों से ही निर्मला ने नतीजा खस किया था कि वो झूठा और मक्कार आदमी है। कैसे आना हुआ श्री जी? रामदास ने डॉक्टर शंकर की आंखों में देखते हुए पूछा। महाराज, वो बोला, तुमसे मुआहिदा किया था कि 20 तारीख से पहले तुम्हें आखिरी दिल भी दे जाऊंगा, और आज 17 तारीख है, दिल ले आया हूं। बहुत खूब। शंकरदास के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। डॉक्टर शंकर ने कार की डिग्गी खोली और उसमें से दिल वाला मर्तबान निकालकर रामदास के सामने पहुंच गया। लो, ये रहा दिल। उसने मर्तबान रामलाल के हवाले कर दिया। उसने मर्तबान खोलकर देखा। चीज़ों को महफूज रखने वाले ट्रांसपेरेंट केमिकल के अंदर दिल वाज़े तौर पर नजर आ रहा था। वो बोला, बहुत खूब। उसने मर्तबान बंद कर दिया और डॉक्टर शंकर की तरफ देखा। आओ मेरे साथ। वो लोग एक कमरे में आ गए। दीगर कई जगहों की तरह ये जगह भी रामदास के इस्तेमाल में रहती थी। यही वजह थी कि ज़रूरत की कई अशिया इधर उधर पड़ी हुई थी। वो लोग दरी पर बैठ गए। रामदास ने डॉक्टर शंकर की तरफ देखकर कहा, तुमने अपना काम पूरा कर दिया। अब मैं भी अपना कौल पूरा करता हूँ। इंसानों के जहनों को काबू करके उन्हें अपने इशारे पर चलाने का तुम्हारा ख्वाब आज पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हें तकरीबन सारा ही मंत्र बता चुका हूँ। बस अब सिर्फ आखिरी जुमला बाकी है। अगर तुम बाकी मंत्र के साथ इसे मिलाकर पढ़ोगे और अपने मतलूबा इंसान की तरफ देखोगे तो नज़रें मिलते ही वो तुम्हारे काबू में आ जाएगा। फिर तुम जैसा कहोगे वो वैसा ही करेगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर हिप्नोटिज्म और मिसमेरिज्म के बगैर ये कैसे मुमकिन है। डॉक्टर ने अपनी बेचैनी छुपाते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ हाँ, ज़रूर देखना। रामदास के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। उसने डॉक्टर शंकर को वो जुमला बता दिया जिसे डॉक्टर ने फौरन याद कर लिया। रामदास ने उसकी तरफ देखकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, लो भाई, मैंने भी मुआहिदा पूरा कर दिया। अब हम इजाज़त चाहेंगे। डॉक्टर शंकर ने कहा। ठीक है, वो बोला। कुछ ही देर बाद डॉक्टर शंकर और निर्मला अपनी कार में वापस रवाना हो गए। रेस्टोरेंट में इधर उधर काफी लोग बैठे थे। डॉक्टर शंकर और निर्मला दाखिली दरवाजे से अंदर आ गए। उन्होंने इधर उधर देखा। एक कोने वाली मेज की तरफ इशारा करके डॉक्टर शंकर ने निर्मला से कहा, वो मेज मुनासिब रहेगी। ठीक है, चलें, वो बोली। दोनों उस मेज पर आकर बैठ गए। डॉक्टर शंकर ने इधर उधर देखते हुए हल्की आवाज में निर्मला से कहा, यहां मुझे काफी शिकार नजर आ रहे हैं। मैं तो अब भी यही सोच रही हूं कि रामदास ने वाकई तुम्हें कोई ताकत दी है या नहीं। निर्मला बोली। डॉक्टर शंकर ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, तुम भी बहुत शक्की मिजाज हो। ये तो आप अक्सर कहते हैं, और तुम भी अक्सर ऐसी बातें करती हो। डॉक्टर शंकर की मुस्कुराहट गहरी हो चुकी थी। शायद मैं शक्की मिजाज हूं। निर्मला ने खिजल मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारा कसूर नहीं है तो फिर औरतें होती ही शक्की मिजाज हैं। निर्मला ने हल्का सा कहकहा लगाया। अच्छा चलें, अब जल्दी से ज़रा वो मंत्र किसी पर आजमाएं ताकि हकीकत खुलकर सामने आ सके। अच्छा। डॉक्टर शंकर मुस्कुराया और इधर उधर देखा। उसकी निगाह एक दरमियानी उम्र की औरत पर आकर रुक गई। डॉक्टर ने सरगोशियाने अंदाज में कहा, देखो, हमारे बाएं जानिब जो नीली साड़ी वाली औरत बैठी है, मैं उस पर मंत्र आजमाता हूं। औरत ही पर क्यों? निर्मला फौरन बोली। डॉक्टर शंकर ने हल्का सा कहकहा लगाया, इसमें भी तुम्हारा कसूर नहीं है। हर औरत दूसरी औरत से इसी तरह जेलिस होती है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं भी उन मर्दों में से हूं जो सिर्फ एक औरत से मोहब्बत करते हैं, और मेरी मोहब्बत तुम हो। रहने दें, निर्मला बोली। अगर ऐसा होता तो आपके दिल में किसी औरत का ख्याल ही ना आता। अरे वो तो उस पर नजर पड़ गई थी, अकेली है, इसलिए मैंने उसका इंतखाब कर लिया था। चलो छोड़ो।
अगर तुम नाराज होती हो तो मैं उस आदमी को अपना हदफ बनाता हूं जो उस औरत के दाएं तरफ वाली मेज पर किसी और आदमी के साथ बैठा है। मुझे आपकी मोहब्बत पर यकीन है, आप उस औरत को ही हदफ बनाएं, निर्मला ने कहा। नहीं भाई, तुम्हारे दिल में शक आया इसलिए अब मैं उस औरत को तो क्या, किसी औरत को भी हदफ नहीं बनाऊंगा, डॉक्टर शंकर ने कहा। नहीं नहीं, आप औरत को ही देख लें, वो बोली। नहीं, रहने दो, बस अब देखो, मैं मंत्र पढ़कर उस आदमी की आजमाइश करने लगा हूं, डॉक्टर शंकर ने कहा और जेरे लब मंत्र पढ़ने लगा। और फिर उसने मंत्र मुकम्मल करके उस आदमी की तरफ देखा और इत्तेफाक से उस आदमी ने भी अपने दोस्तों से बातें करते करते उसी वक्त डॉक्टर शंकर की तरफ देखा था। उस आदमी पर असर हो गया था और वो डॉक्टर शंकर की तरफ देखने लगा। क्या हुआ रमेश? उसके दोस्त ने कहा। हैं मैं, रमेश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या हो गया है? दोस्त बोला। हैं वो दरअसल, रमेश ने सर को जोर से झटका दिया। खैरियत तो है? उसका दोस्त परेशान होकर बोला। पता नहीं यार, दरअसल मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरा दिमाग, उसका जुमला पूरा ना हो सका। उसी वक्त डॉक्टर शंकर ने आहिस्ता आवाज में उससे कहा, क्या नाम है तुम्हारा? रमेश को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो डॉक्टर शंकर का गुलाम है और डॉक्टर शंकर के अलावा उसे दुनिया में किसी से कोई सरोकार नहीं है। उसने डॉक्टर शंकर की आवाज़ यूं सुनी थी जैसे उसने बुलंद आवाज़ में पूछा हो, लेकिन ऐसा नहीं था। यह सब शहर के जोर पर हुआ था। रमेश ने जवाब दिया, मेरा नाम रमेश है। उसका दोस्त तो मजीद घबरा गया और बोला, रमेश रमेश, क्या हो गया है तुम्हें? रमेश ने उसकी तरफ खोई खोई नज़रों से देखा लेकिन कुछ ना बोला। ज़रा अपने साथी से कहो कि वो यहाँ से जाए, डॉक्टर शंकर ने आहिस्ता आवाज़ में रमेश को हुक्म दिया। उसकी आवाज़ निर्मला सुन सकती थी। तुम जाओ यहाँ से, रमेश ने अपने दोस्त से कहा। क्या? दोस्त हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। इसको थप्पड़ मारकर कहो कि वो जाए, डॉक्टर शंकर ने मजीद हुक्म दिया। उसी वक्त रमेश का हाथ घूमा और अपने दोस्त के चेहरे से टकराया। चटाख की आवाज़ सुनाई दी। दोस्त मजीद परेशान हो गया। रमेश ने उससे कहा, जाओ यहाँ से, इसे हर हाल में रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दो। डॉक्टर शंकर का नया हुक्म रमेश को सुनाई दिया। उसने अपने दोस्त को धक्का देकर कहा, जाओ यहाँ से। क्या हो गया है तुम्हें? दोस्त ने कहा। निकलो यहाँ से। रमेश ने उसे एक और धक्का दिया। वो उठ खड़ा हुआ। रमेश ने भी खड़े होकर उसे फिर धक्का दिया। मैं कहता हूँ, क्या हो गया है तुम्हें? दोस्त को कुछ गुस्सा भी आ रहा था। निकलो, रमेश ने उसे फिर धक्का दिया। ए मिस्टर, अगर झगड़ा करना है तो यहाँ से बाहर जाकर करो, रेस्टोरेंट के मैनेजर ने आकर गुस्सीले लहजे में उनसे कहा। ये मेरे दोस्त को ना जाने क्या हो गया है, रमेश का दोस्त मैनेजर से बोला। कुछ भी हो, तुम लोग बाहर जाओ, यहाँ हमारे ग्राहक परेशान हो रहे हैं, मैनेजर ने कहा। जाते हो या उठाकर बाहर फेंक दूं तुम्हें, रमेश ने कहा और अपने दोस्त की दोनों टांगें पकड़ने के लिए झुका। उसके दोस्त ने आफियत इसी में जानी कि वो वहां से चला जाए। वो तेज तेज कदम उठाता रेस्टोरेंट के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। रमेश उसके पीछे भागा। बाहर रुककर मेरा इंतजार करो, डॉक्टर शंकर ने रमेश को हुक्म दिया। वो उसका दोस्त आगे पीछे रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। मैनेजर ने उनसे बिल ना लेने का फैसला किया था। उसने सोचा था कि वो दोनों फ्रॉडिये हैं और इसी तरह फ्रॉड करके पैसे बचाते हैं। अगर वो उनसे पैसे मांगने की कोशिश करता तो उसे यकीन था कि वो दोनों मजीद हंगामा करते। रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद रमेश का दोस्त तो तेज़ रफ्तारी से एक जानिब चला गया, जबकि रमेश वहीं खड़ा हो गया। देखा तुमने, डॉक्टर शंकर ने निर्मला से कहा, जिसके चेहरे पर हैरत के तासुरात थे। वो बोली, हाँ, ये तो कमाल हो गया। अब कहो, रामदास के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? उसने निर्मला की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। वो सच्चा आदमी है, वो बोली। आओ चलो, वो बाहर खड़ा होगा, डॉक्टर शंकर ने कहा और वो दोनों उठ खड़े हुए। डॉक्टर शंकर ने वेटर को बिल अदा किया और वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। करीब ही रमेश खड़ा था। डॉक्टर शंकर ने आहिस्ता आवाज़ में फिर मंत्र पढ़ा और जब वो लोग रमेश के करीब से गुजरने लगे तो उसने रमेश की आंखों में देखा और आहिस्ता से बोला, रमेश जाओ, अब तुम आज़ाद हो। रमेश को यूं महसूस हुआ जैसे अब उसका जहन आज़ाद हो गया है। उसे याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। वो डॉक्टर शंकर को भी नहीं पहचानता था। वो अपने साथ गुजरे वक्त के बारे में सोचता हुआ एक जानिब चल पड़ा।
डॉक्टर शंकर और निर्मला कार में रवाना हो गए। तुम यकीनन जानना चाहोगी कि मैंने ये 20 अफराद क्यों जमा कर लिए हैं, डॉक्टर शंकर ने निर्मला से कहा। वो लोग उस वक्त डॉक्टर शंकर की रिहाइशगाह के लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। डॉक्टर शंकर ने अपने मंत्र से 20 अफराद तहखाने में लाकर कैद कर दिए थे। उसके सवाल के जवाब में निर्मला बोली, हाँ, मैं जानना चाहूँगी कि आप इन लोगों का क्या करेंगे। तुमने एलियन का नाम सुना है? डॉक्टर शंकर ने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। एलियन? ये तो खलाई मखलूक होती है, उसने जवाब दिया। हाँ बिल्कुल, उसने इस बात में सर हिलाया। मैं इन अफराद को एलियंस के मुकाबले में तैयार करना चाहता हूँ। यह जहनी तौर पर मेरे महकूम रहेंगे, लेकिन मैं जिस्मानी तौर पर इनके अंदर कुछ तब्दीलियाँ लेकर आऊँगा, उसने बताया। कैसी तब्दीलियाँ? निर्मला ने पूछा। इनके जिस्म में कुछ मशीनरी फिट करूँगा। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि वो खलाई सोबतें बर्दाश्त करने के काबिल हो सकेंगे। ओह, यह हैरतनाक बात होगी। हाँ, डॉक्टर शंकर ने इस बात में सर हिलाया। अब तक खला में जो लोग भेजे गए हैं उनके जिस्मों में कोई तब्दीली नहीं की गई थी। हाँ, उनके जिस्मों को महफूज रखने का बंदोबस्त ज़रूर किया गया था, लेकिन वो बग़ैर हिफाजती इंतज़ामात के खला में ज़िंदा नहीं रह सकते थे। जबकि मैं जो इंसान तैयार करना चाहता हूँ वो ऐसे हैं कि जो बग़ैर हिफाजती इंतज़ामात के भी खला में ज़िंदा रह सकेंगे। सबसे अहम ज़रूरत सांस लेने की होती है। मैं उनका निज़ाम तनफ़ुस ख़त्म कर दूँगा। दूसरी ज़रूरत खुराक की होती है, वो ज़रूरत भी ख़त्म कर दी जाएगी। बस यूँ समझ लो कि वो लोग मशीनी इंसान होंगे, लेकिन उनका दिमाग काम करेगा जो मेरे काबू में होगा, और यूँ वो मेरे ग़ुलाम होंगे, मेरे इशारों पर चलेंगे। ओह डॉक्टर, आपकी जहानत की दाद देनी पड़ती है, निर्मला ने कहा। बस आज रात से ही मैं इन तमाम अफराद पर काम शुरू कर दूंगा, वो बोली। इन पर काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा? निर्मला ने पूछा। 1 हफ्ते में। खला में कैसे भेजेंगे? 15 दिन में छोटा सा रॉकेट तैयार कर लूँगा, उससे ही रवाना करूँगा। लेकिन दुनिया के कुछ बड़े ममालिक ने खला में अपनी इजारादारी कायम कर रखी है। आपका रॉकेट उनकी नज़रों में आ जाएगा। वो ताकतें आपके मिशन के लिए ख़तरा तो नहीं बनेंगी? नहीं, मैंने हिंदुस्तान की हुकूमत से इस बात की इजाज़त ले रखी है। अगर मैं मुल्क के मुफाद में कोई खलाई काम करता हूँ तो हुकूमत मेरी हर तरह से मदद करेगी, उसने इंकिशाफ किया, जिस पर निर्मला हैरान होकर बोली। डॉक्टर शंकर, मुझे हैरत है, आपने इतने बड़े पैमाने पर इंतजामात कर रखे हैं। वो मुस्कुराया। मैं उस मुल्क का नामवर साइंसदान हूँ। मैंने हुकूमत को बहुत से ऐसे हथियार और दीगर अशिया बनाकर दी हैं जिनसे हमारा मुल्क मजबूत हुआ है। ये तो काबिल कदर खिदमत हैं, और अफसोस कि मुझे इन बातों का इल्म नहीं था, निर्मला ने कहा। कभी ऐसा मौका ही नहीं आया कि जब मैं अपनी इस कारकर्दगी से तुमसे तस्करा करता, उसने कहा। अब मैं बेचैन हूं कि कब तुम्हारे लोग खला में जाते हैं और क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। निर्मला के लहजे में बेचैनी थी। डॉक्टर शंकर मुस्कुराकर बोला, तुम फिक्र न करो डार्लिंग, ये काम जल्द ही होगा। मुझे तो इस बात की फिक्र है कि क्या मेरे आदमी खलाई मखलूक यानी एलियंस का मुकाबला कर सकेंगे या नहीं। अगर उन्होंने मुकाबला कर लिया तो फिर मैं खला में काम कर सकूंगा, वहाँ का बादशाह बन सकूंगा। मैं एलियंस को काबू कर लूँगा। वो बड़ी ताकतवर मखलूक है। उसी के ज़रिए अमेरिका और रूस जैसी बड़ी ताकतों का न सिर्फ ज़मीन पर बल्कि खला में भी बेड़ा गर्क किया जा सकता है। मैं उन्हें तबाह बर्बाद करके ज़मीन पर अपने मुल्क की बादशाही लाऊंगा और खला में खुद बादशाही करूंगा। ओह डॉक्टर, निर्मला हैरत से बोली, कितनी दूर तक की प्लानिंग कर रखी है आपने। भगवान करे कि तुम अपनी प्लानिंग में कामयाब हो जाओ। भगवान को ऐसा करना ही पड़ेगा, डॉक्टर शंकर ने मजबूत लहजे में कहा। क्या मतलब? निर्मला बेख्तियार बोली। हाँ, वो सर हिलाकर पुरख्याल अंदाज में बोला, देखो, जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो भला भगवान के इसमें ना चाहने वाली कौन सी बात है। अगर वो मेरे काम में रुकावट डालता है तो फिर मैं समझूंगा कि उसे ख्वामख्वाह ही मुझसे दुश्मनी है। देखो, इस बात को समझो कि हमने भगवान को नहीं देखा, बस हम पैदा हुए और बड़े हो गए तो तुम्हें बता दिया गया कि कोई भगवान है, हमने मान लिया। बस मैं मानता हूं कि भगवान का वजूद, उसकी हकीकत उस वक्त तक है जब तक हम उसे तस्लीम कर रहे हैं, हम उसे जान रहे हैं, तो वो भगवान है। अगर हम उसे मानने से इनकार कर दें तो भला उसकी क्या हैसियत होगी। मैं इसे सिर्फ एक तखय्युलाती मामला समझता हूँ। भगवान इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
निर्मला मजहब के हवाले से उसके इस तरह के ख्यालात पर हमेशा हैरान सी रहती थी। इब्तिदा में तो वो डॉक्टर से उलझ जाती थी, लेकिन बाद में उसने खामोशी इख्तियार करना शुरू कर दी थी। अब भी उसने ऐसा ही किया था और चाय की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। रात का 1 बज रहा था। माहौल पर सन्नाटा छाया हुआ था। डॉक्टर शंकर की रिहाइशगाह शहर से दूर वाक़ थी, वहीं उसकी लेबॉर्ट्री भी थी। उस वक्त वो अपनी लेबॉर्ट्री में मामलात का जायजा ले रहा था। उसने जो 20 अफराद काबू किए थे, उन्हें बेहोश करके स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया था। निर्मला डॉक्टर शंकर के करीब ही मौजूद थी, जबकि मोहन इधर उधर के कामों में मसरूफ था। कुछ देर बाद डॉक्टर शंकर उन 20 अफराद का ऑपरेशन शुरू करने वाला था। वो ये सोच सोच कर खुश हो रहा था कि वो आज इन लोगों को मशीनी इंसान बना देगा और यूं उसके मिशन का एक और मरहला तय हो जाएगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं डॉक्टर, मोहन ने डॉक्टर शंकर के करीब आकर कहा। वेरी गुड, डॉक्टर शंकर बोला। फिर उसने गर्दन मोड़कर दाएं जानिब खड़ी निर्मला की तरफ देखा। आओ काम शुरू करते हैं। वो तीनों एक स्ट्रेचर के करीब आ गए। निर्मला के हाथ में डाइसेक्शन बॉक्स था। डॉक्टर शंकर एक बेहोश आदमी पर झुक गया। वो आदमी ऑपरेशन की वजह से बेलिबास कराया गया था। बाकी बेहोश अफराद भी उसी हालत में थे। सीजर प्लीज, डॉक्टर शंकर ने बेहोश आदमी के सीने का जायजा लेते हुए हाथ अपने बाएं तरफ खड़ी निर्मला की तरफ बढ़ाया। निर्मला ने उसे कैंची पकड़ा दी। रुक जाओ डॉक्टर शंकर, एक भारी मर्दाना आवाज आई। डॉक्टर शंकर, निर्मला और मोहन ने पलटकर देखा। लेबॉर्ट्री के दाखिली दरवाजे के करीब नूरानी चेहरे और सफ़ेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने सफ़ेद जब्बा पहन रखा था। उनके हाथ में तस्बीह थी। कौन हो तुम? डॉक्टर शंकर ने उनसे पूछा। मेरा नाम अब्दुल्ला है, लोग मुझे बाबा अब्दुल्ला कहते हैं, उन्होंने जवाब दिया। क्या चाहते हो? शैतानों की मौत। मतलब? तुमने बहुत शैतानियाँ कर ली, अब तुम्हें मर जाना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो? डॉक्टर शंकर बिगड़ कर बोला। कितने बेगुनाह लोगों को कत्ल कर चुके हो अब तक? बाबा अब्दुल्ला ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें इससे क्या? एक इत्तला है तुम्हारे लिए। वो क्या? तुम्हारा दोस्त तो मेरे हाथों मारा जा चुका है। कौन सा दोस्त? आमिल रामदास, बाबा अब्दुल्ला ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा, और उन तीनों की आंखें हैरत से फैल गईं। क्यों मारा तुमने उसको? डॉक्टर शंकर ने पूछा। वही जुर्म था जो तुम करते चले आ रहे हो, यानी बेगुनाह लोगों का कत्ल, बाबा अब्दुल्ला ने जवाब दिया। तुम क्यों हमारे मामलात में बोल रहे हो? डॉक्टर शंकर का लहजा तल्ख था। मैं अपने अल्लाह के अहकाम का पाबंद हूँ और उसी का हुक्म है कि जुल्म को मिटा दो। बस इसीलिए मुझे ऐसे मामलात में मुदाखलत करना पड़ती है, बाबा अब्दुल्ला ने जवाब दिया। मेरी तुम्हारी क्या दुश्मनी है? डॉक्टर शंकर ने झुंझलाकर कहा। दुश्मनी तो है, बाबा अब्दुल्ला इत्मीनान से बोले। तुम्हारा शैतानी रास्ता और मेरा रहमानी रास्ता, हम दोनों मुखालिफ रास्तों के मुसाफिर हैं। यूं हमारी दुश्मनी तो हो गई ना। मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता, बेहतर है कि तुम यहां से चले जाओ, डॉक्टर शंकर बोला। हाँ हाँ, चला जाऊंगा। तुम तीनों को मौत के घाट उतारने के बाद वो बोले, ये इतना आसान नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। तुम अकेले हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अकेला नजर आ रहा हूं, लेकिन अकेला नहीं हूं। क्या मतलब? मतलब ये कि बाबा अब्दुल्ला ने इधर उधर देखा। है मेरे दोस्तों, जाहिर हो जाओ। उसी वक्त कई जिन इधर उधर जाहिर हो गए। बाबा अब्दुल्ला ने डॉक्टर शंकर की तरफ देखकर कहा, ये जिन्नात हैं। जिन्नात? डॉक्टर शंकर ने जिन्नात की तरफ बेयकीनी से देखते हुए कहा। हाँ जिन्नात, बाबा अब्दुल्ला बोले। तुमने जिन्नात के बारे में तो सुना होगा। इनकी कौम में भी तुम जैसे शैतान मौजूद हैं, लेकिन उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। हाँ, ये सब नेक जिन हैं। अब तुम तीनों का खात्मा कर देंगे। नहीं नहीं, निर्मला घबराकर बोली। क्या नहीं नहीं? बाबा अब्दुल्ला ने तंजिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। दूसरों को मौत के घाट उतारते हुए तुम्हें जरा एहसास न था, और अपनी मौत को सामने देखकर घबरा रही हो, शैतान औरत। डॉक्टर कुछ करें, निर्मला ने डॉक्टर शंकर से कहा। अब जो कुछ करना है मेरे जिन्नात दोस्तों ने करना है। डॉक्टर शंकर अब कुछ नहीं कर सकेगा, बाबा अब्दुल्ला ने कहा। मेरे दोस्तों, आगे बढ़ो और इन तीनों का खात्मा कर दो। उनका हुक्म मिलते ही जिन्नात उड़ते हुए उन तीनों की तरफ बढ़े। निर्मला खौफ से थर थर कांपती हुई
डॉक्टर शंकर से लिपट गई, जबकि डॉक्टर शंकर खुद हैरान और परेशान था। जिन्नातों ने ज़रा ही देर में उन तीनों की गर्दनें मरोड़कर उन्हें ख़त्म कर डाला। बाबा अब्दुल्ला ने इस रिहाइशगाह में आते ही जिन्नात के ज़रिए डॉक्टर शंकर के इधर उधर मौजूद साथियों को भी मौत के घाट उतार डाला था। उन्होंने जिन्नात को हुक्म दिया कि तमाम बेहोश अफराद को लिबास पहना दिए जाएं। उनके हुक्म की तामील हुई। 2 घंटे बाद वो सब लोग होश में आ गए। उनमें 12 हिंदू, 2 ईसाई और 8 मुसलमान लोग थे। बाबा अब्दुल्ला ने उन्हें सारी बात बताई। उन सब ने बाबा अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया। उन्हीं में से एक आदमी चंद्रमोहन बाबा से बोला, आपको डॉक्टर शंकर और आमिल रामदास का पता कैसे चला? हमारा एक दोस्त है माजिद, उसका पेशा वकालत का है। वो अपने किसी दोस्त के साथ उस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठा था जहां डॉक्टर शंकर ने रमेश नामी किसी शख्स के दिमाग पर काबू करके उससे हंगामा करवाया था। माजिद को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसे मामला पुरस्रार लगा। वो हमारे पास आ गया और सारी बात बताई। हमने अपने जिन्नात दोस्तों के ज़रिए तफ्तीश की और सारी हकीकत सामने आ गई। और यूं हमने पहले जालिम रामदास का खात्मा किया और फिर इन लोगों का। बाबा अब्दुल्ला ने बताया। फिर बोले, चलो अब तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, अब यहाँ से निकलते हैं। वो लोग इमारत से बाहर आ गए। काफ़ी दूर मेन रोड था। बाबा अब्दुल्ला ने उस जानिब इशारा करके उन लोगों से कहा, वहाँ बड़ी सड़क है, उस पर मुसाफिर बसें चलती रहती हैं। तुम लोग उनके ज़रिए अपने अपने घरों को जा सकते हो। आओ तुम्हें रवाना कर दूँ। वो सब मेन सड़क पर आ गए। कुछ देर बाद एक बस आ गई जो शहर की तरफ जा रही थी। वो सब लोग उसमें बैठ गए। बस रवाना हुई तो बाबा अब्दुल्ला सड़क के किनारे खड़े उन्हें देखकर अलविदाई अंदाज में हाथ हिला रहे थे। वो सब भी हाथ हिलाने लगे। जिन्नात वहीं मौजूद थे, लेकिन किसी को वो नज़र नहीं आ रहे थे। बस काफ़ी दूर आ चुकी थी। बच जाने वाले सारे अफराद अब मुतमईन थे और जिंदा बच जाने पर दिल ही दिल में अपने अपने खुदाओं का शुक्र अदा कर रहे थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।